हेलो स्टूडेंट, आप सबका हमारी क्लास में स्वागत है। प्रायिकता कक्षा 10वीं की हम आज 15 अध्याय का उदाहरण नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, है ना। पिछले वीडियो में हमने उदाहरण नंबर 6 तक बताया था, अब उदाहरण नंबर 7 है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किसी स्कूल की कक्षा 10 के 40 विद्यार्थियों हैं, जिनमें से 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनना है। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड पर लिखती है, जबकि कार्ड एक जैसे हैं। फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से हिला देती है। इसके बाद वह थैले में से एक कार्ड निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम एक लड़की का है और या लड़के का है। 2 प्रश्न इसमें दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास कुल परिणाम जो है, कुल परिणाम जिसको हम बताए थे कि S से लिखते हैं, है ना, वो कितना है 40, है ना, ये 40। इसको NS से मैथमेटिकल रूप में 40 हो जाएगा। ये कुल परिणाम हमारे पास 40 है, जिसमें से लड़कियों की संख्या हमारे पास, ये लड़कियों की संख्या 25 है और लड़कों की संख्या बराबर 15 है। ठीक है ना, 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं, और टोटल जो कुल परिणाम है, एक क्लास में 40 बच्चे हैं और उसमें से कक्षा अध्यापिका को एक क्लास मॉनिटर चुनना है ना। तो उन 40 कार्ड एक जैसे हैं, उनमें सभी बच्चों के नाम लिखकर और एक बक्से में डालकर उसको अच्छी तरह से हिला देते हैं, और फिर यादराक्ष रेंडमली बिना किसी पक्षपात के एक कार्ड निकालते हैं। तो उसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि उसमें लिखा हुआ नाम किसका हो, लड़की का, और फिर दूसरा है कि उसमें लिखा हुआ नाम लड़के का हो। तो बहुत सिंपल है, हम बताए थे सब कि इसका एक फार्मूला है कि प्रायिकता है ना, इक्वल टू अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम, ये ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्म में भी बताए थे, यदि इसको लिखना हो तो PE इक्वल टू NE या NA दोनों प्रकार से लिख देते हैं, है ना, NE अपॉन NS। ठीक, ये NE अपॉन NS। चाहो तो ऐसा आप थ्योरिकल लिख दो, या चाहो तो ये मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दो, इसको गणितीय रूप में। तो देखना बहुत सिंपल है ये भी। कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 40। ठीक, लड़कियों की संख्या है 25 और लड़कों की संख्या है 15। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें वो क्या है कि लिखा नाम लड़की का हो। तो ये लिखा नाम लड़की का है, ये आपका अनुकूल परिणाम है ना। हमारे अनुकूल क्या है, प्रश्न में जो पूछा है 25 लड़कियों का नाम, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी आपके पास, अनुकूल परिणाम अपने पास 25 और कुल परिणाम है हमारे पास कितना 40। काट देंगे इसको, तो 25 और 5 अट्ठे 40 मीन्स 5/8। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, हम बताए थे इसको आप चाहो तो A से या E से लिख सकते हैं। तो NE इक्वल टू ये 25 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार फिर आगे इसको भी अपन लिख सकते हैं। तो ये अपना पहला आंसर हो गया। ठीक है ना, अनुकूल परिणाम हमारे पास क्या था 25 और कुल परिणाम 40 था। इसको काट दिए 25/40 लिखकर, तो 25 और 5 अट्ठे 40। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन कि उसमें लिखा हुआ नाम क्या हो, यहीं पर से दूसरा कि लड़के का हो। तो हमें फिर पता है कि लड़कों की संख्या कितनी है उसमें 15। तो अनुकूल परिणाम अपने पास क्या हो जाएगा 15 और कुल परिणाम कितना है हमारे पास 40। ठीक, तो ये इसको भी काट दिए, तो 5 × 3 = 15 और 5 अट्ठे 40, ये 3/8। ठीक, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये आपका एग्जाम्पल नंबर 7 बहुत आसान था। हम बता चुके हैं कि प्रायिकता बहुत स्कोरिंग है आपकी, बहुत आसान है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बस थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करते चलिए और अच्छे से इनको देखते चलिए। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 8, है ना। एक क्वेश्चन है आपका कि एक बक्से में 3 नीले, 2 सफ़ेद, 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा याद्राक्ष निकाला जाता है
तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा सफ़ेद है, नीला है और लाल है। इसमें 3 क्वेश्चन पूछा है ना। ये नीले कंचे 3 हैं, सफ़ेद कंचे 2 हैं और लाल कंचे 4 हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पर से लिख लेते हैं ये कुल परिणाम है ना, या प्रतिदर्श समष्टि 3 2 5 4 9, ठीक है ना, या S का मान इसका 9 हो जाएगा। हमको कुल परिणाम पता हो गया कितना है। ठीक, अब इसमें हमारे पास ये 3 क्वेश्चन हैं। ठीक, ये पहला बोला है कि नीले कंचों, जब उसमें से हम निकालें तो कह रहा है कि नीला कंचा होने की प्रायिकता निकालना पहले में अपन को सफ़ेद निकालना, सॉरी। ठीक है, तो सफ़ेद का निकालते हैं। तो ये दोनों प्रकार से फार्मूला लिखा हुआ है आपको। तो प्रायिकता P, अब जैसे यहाँ पर ई लिखा हुआ है, तो आप चाहें तो हमको पहले सफ़ेद कंचे निकालना है ना, तो यहाँ पर PW लिख सकते हैं, वाइट कंचे। कुल परिणाम हमारे पास कितना है 9, और अनुकूल परिणाम पहले हमको इसको निकालना है सफ़ेद का। ठीक है, तो सफ़ेद कितने हैं 2, तो अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम कितना 9। ठीक है, तो ये वाइट, ठीक, या हम बताएं इसको सफ़ेद भी लिख सकते हो आप, सफ़ेद की प्रायिकता तो 2/9 आपका ये आंसर हो गया। ठीक है ना। फिर अपन से इसमें पूछा है कि नीला, जब नीला तो PB लिख सकते हैं, ब्लू है ना, ये नीला, इसकी प्रायिकता तो हम देखेंगे नीले कंचों की संख्या कितनी है 3, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 3, और कुल परिणाम क्या है आपके पास 9, इसको काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 तिरकाई 9, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1/3, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, फिर तीसरा आपके पास क्या है रेड, लाल। ठीक है, तो लाल होने की प्रायिकता हमको निकालना है। फिर वही लाल कंचे कितने हैं 4, तो अनुकूल परिणाम आपके पास 4 और कुल परिणाम कितना है 9। ठीक, तो 4/9 ये नहीं कटेगा, यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से 3 नीले 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे थे, कुल परिणाम हमारे पास कितना था 9। ठीक, फिर इसमें पहले हमसे सफ़ेद कंचे होने की प्रायिकता पूछा है कि जब याद्राक्ष हम निकालेंगे उसमें से, पेटी में से, तो सफ़ेद आएगा तो 2/9 हो जाएगा। फिर यदि नीला आता है तो 3/9 काट दिए तो 1/3, और यदि लाल आता है रेड तो 4/9, तो 4/9 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये उदाहरण नंबर 8 भी हो गया। अब अपन पढ़ते हैं उदाहरण नंबर 9। 2 सिक्कों को उछालने की घटना ये है। पहले अपन एक बार प्रश्न पढ़ देते हैं कि हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। मान लीजिए कि एक सिक्का 1 रुपये का है और दूसरा सिक्का 2 रुपये का है। इसकी क्या प्रायिकता ही है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी, है ना। हरप्रीत 2 सिक्के उछालती है, एक 1 रुपये का है, एक 2 रुपये का है। सिक्का किसी का भी हो, अपन जब उसको उछालेंगे तो उसके परिणाम 2 सिक्कों को उछालने पर यही आएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल। इसके अलावा कोई भी संभावना नहीं हो सकती 2 सिक्कों को उछालेंगे तो। हम स्टार्ट में जब इसका कॉन्सेप्ट बताए थे तो उसमें सब डिटेल से भी बताए थे। 2 सिक्कों को उछालने में यह इसकी संभव परिणाम है, या इसको हम कुल परिणाम भी कह सकते हैं। अब हमसे कह रहा है कि जब सिक्के को उछालेगी तो कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की। जब ऐसी घटना होती है कि कम से कम, अपन ये देखेंगे कि कम से कम एक चित्र और अधिक से अधिक उसमें जितने होंगे सब अपन ले लेंगे, है ना। इस बात को थोड़ा समझने की जरूरत है। कह रहा है कि कम से कम एक चित्र, है ना, कम से कम। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास कितना पैसा है तो आप कह दो कि हमारे पास 50 रुपये हैं। कम से कम 50 रुपया तो होगा ही, पता नहीं कि कितना है तो कह दो कि कम से कम 50 रुपया है। तो मतलब कहने का है कि कम से कम 50 तो है ही, उससे ज़्यादा चाहे जो हो जाए। इसी प्रकार इसमें कह रहा है कि कम से कम एक चित्त प्राप्त हो, तो कम से कम एक चित्त प्राप्त हो, और ज़्यादा से ज़्यादा, चूंकि इसमें 2 हैं तो 2 भी हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर भी एक चित्त है, यहाँ पर भी एक चित्त है, यहाँ पर भी एक चित्त है। कम से कम इसमें भी एक है, अधिक से अधिक 2 है तो चलेगा। तो जो आपका कम से कम एक चित्त प्राप्त हो उसकी घटना आपके पास क्या हो जाएगी, ये HH, HT और TH। केवल अपन ने पास से क्या छूटेगा, डबल T छूट जाएगा बस, है ना, क्योंकि इसमें तो H है ही नहीं। जब इसमें H है ही नहीं तो अपन तो उसको ले ही नहीं सकते हैं। तो ये कितना हो गया आपके पास, जैसे इसमें कुल परिणाम आपके पास 4 था और ये आपका अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा 3। ठीक है, कुल परिणाम इतनी संभव घटना थी ये
4 है हमारे पास, बताए थे इसको कि सिंपल स्पेस आप चाहो तो इसको एस से भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा। तो ये आपके पास 4 हो जाएगा। इसको चाहें अपन तो ई से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो ये एन ई हो जाएगा आपके पास 3। तो अब इसकी प्रायिकता हमको निकालना है, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म में भी आप रखोगे तो आ जाएगा, और डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो। बार बार इसको लिखना बड़ा होता है, इसलिए मैं ऐसा भी बता दी हूँ, आप ये भी फार्मूला लगा सकते हैं। तो इसका अनुकूल परिणाम कितना है 3, और कुल परिणाम इसके पास कितना है 4। तो ये जब हरप्रीत 2 सिक्के उछाली तो कम से कम एक चित्त आने की घटना क्या हो जाएगी आपके पास 3/4। तो देखा ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल था। अब अपन फिर आगे बढ़ते हैं, जिसका आंसर आ गया आपका 3/4। अगला प्रश्न, एग्जाम्पल नंबर 12। चूंकि एग्जाम्पल नंबर 10 और 11 जो है तो वो परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, ऐसा बुक्स में पहले से लिखा हुआ है और आप लोगों से बन भी जाएगा, तो मैं उन्हें छोड़ रहा हूँ, आप होमवर्क समझ के करके उनको अपने घर में कर लेना। अब अपन एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं, जिसमें से 88 अच्छी हैं तथा 8 में थोड़ी खराबी है और 4 में अधिक खराबी है। एक व्यापारी जिम्मी वही कमीज स्वीकार करता है जो अच्छी हैं, है ना, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है। इस डिब्बे में से एक कमीज को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कमीज जिम्मी को स्वीकार हो और सुजाता को स्वीकार हो, है ना। इसमें 2 प्रश्न दिया हुआ है ना। पहला है इसमें कि जिम्मी को स्वीकार हो, ठीक है ना, और दूसरा दिया हुआ है कि सुजाता को स्वीकार हो, ठीक है ना। ये 2 प्रश्न आपको दिए हुए हैं। कुल कमीजों की संख्या आपके पास कितनी है 100, ठीक है ना, 100। और अच्छी कमीजें जो हैं वो कितनी हैं 88, और थोड़ी खराब कमीजों की संख्या कितनी है 8, और अधिक खराब कमीजों की संख्या है 4, ठीक है ना। तो आपके पास कुल परिणाम पहले से पता है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं अपन चाहें तो इसको 100 है, और अच्छी कमीजें 88 हैं, और थोड़ी खराब जो कुछ खराब हैं वो 8 हैं, और जो अधिक खराब हैं वो 4 हैं। पहले प्रश्न में आपसे कह रहा है कि जिम्मी को स्वीकार हो, है ना। तो जिम्मी को कौन सी पसंद है, क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि जिम्मी को अच्छी कमीजें पसंद हैं, है ना। तो अनुकूल परिणाम क्या हो गया आपका अच्छी कमीज 88, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता क्या लिख देंगे हम, ये अनुकूल परिणाम हुआ ये आपका, है ना, अनुकूल ये, ठीक है, पहले क्वेश्चन के लिए। और कुल परिणाम हमारे पास 100 है, तो हम लिख देंगे 88/100, है ना। ये अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, या नहीं अपन NS करके भी कर सकते हो। इसमें अपन भाग दे देंगे 100 का, तो 0.88 आपका एक आंसर हो गया। पहला प्रश्न, जिम्मी को स्वीकार हो, तो जिम्मी को अच्छी कमीजें स्वीकार थी, तो अच्छी कमीजों की संख्या कितनी थी 88, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका पहला आंसर हो गया, ठीक है ना। दूसरा इसी में आपसे प्रश्न पूछा कि सुजाता को स्वीकार हो, है ना। तो क्वेश्चन में आपसे कहा था कि व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को स्वीकारती है जिनमें खराबी, उनको अस्वीकार कर देती है जिनमें खराबी अधिक हो। तो अधिक खराब वाली संख्या कितनी है आपके पास 4, है ना। तो 100 में से हम 4 को क्या कर देंगे माइनस, तो क्या बचेगा हमारे पास 96, या ऐसा कह सकते हैं कि ये अच्छी कमीज, है ना, क्या आपके पास 88, और ये थोड़ी खराब कमीज क्या है आपके पास ये 8, ठीक है ना। तो इनको आप जोड़ दोगे तब भी 96 आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि सुजाता को स्वीकार हो, तो सुजाता को कैसे स्वीकार, कैसी कमीजें अस्वीकार है, जो ज़्यादा अधिक खराब है वो अस्वीकार है। तो 4 कमीजें ज़्यादा अधिक खराब हैं तो उनको अस्वीकार कर देंगे अपन, तो शेष जो बचेंगे 96। चाहो तो आप सीधे 100 में से 4 माइनस कर दो तो 96 आ जाएगा, या कि ये 88 अच्छी कमीजें हैं और 8 थोड़ी खराब कमीजें, इनको प्लस कर देंगे तो भी आपके पास 96 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा अनुकूल परिणाम, ठीक है ना। तो दूसरे वाले के लिए आपको सूत्र तो वही अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना आ गया हमारे पास 96, 96 अपन कुल परिणाम कितना है 100। फिर इसका भी अपन भाग दे देंगे तो 0.96, ये आपका दोनों आंसर हो गए, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से, बहुत ही आसान है,
बस आपको थोड़ी सा बस ख्याल रखना है कि उसमें से आपको अनुकूल परिणाम निकाल लेना है और बस सूत्र में मान रख देना, आंसर निकल आएगा। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं फिर से आगे, देखते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 13, है ना। अब ये पासे वाला है, थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं कि एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है, 13 है और 12 से छोटी या उसके बराबर है। ठीक है ना। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है। हम जब इसका कॉन्सेप्ट बताए थे तब ये पूरे टेबल बना के बताए थे, लेकिन फिर से एक बार बनाए देते हैं हम। जब दो पासों को एक साथ फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे पास? 36, है ना। 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 और 6, 6 छंग 36। ठीक है, तो ये आपके पास जो कुल परिणाम है, ये कुल परिणाम ये कितने हो जाएंगे? 36। ठीक है ना। अब अनुकूल परिणाम, ये 3 क्वेश्चन है, उसके अनुसार अपन करेंगे। एक चीज़ इसमें हम बता दें कि अंकों का योगफल 8 की बात किया है ना, तो इसकी एक ये मेथड रहती है, ये इसके अंकों का योगफल 2 होगा, इनके अंकों का योगफल 3 होगा और इनके अंकों का योगफल 4 होगा, इनके अंकों का योगफल 5 होगा और इन अंकों का योगफल 6 होगा और इन अंकों का योगफल 7 होगा और इन अंकों का योगफल 8 होगा, फिर इन अंकों का योगफल 9 होगा और इन अंकों का योगफल 10 होगा, है ना ये, और इन अंकों का योगफल 11 होगा और इसका आपके पास क्या हो जाएगा? 12 ये। ठीक, इससे आप ये समझ जाएंगे कि अंकों का योगफल बोलेगा तो आपको बस खूब सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन सा होगा, है ना। जैसे हमसे बोला कि अंकों का योगफल 8 होगा, तो ये 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो कुल परिणाम आपके पास कितना था? 36। और पहले वाले का अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम ये। ठीक है ना, कितना? 5। 1 2 3 4 और 5। चाहें तो अपन अगर और डिटेल में जाना है तो आपको ऐसा इनको लिख भी देना है ना, कि 6 2, ठीक था, फिर ये 5 3, फिर ये 4 4, फिर ये 3 5 और फिर ये 2 6। ठीक, ये अनुकूल परिणाम हो गए। इनकी संख्या कितनी हो गई? ये आपके पास 5। ठीक, कुछ नहीं है, सूत्र में आपको मान रख देना है फिर से। तो कुल परिणाम ये, चाहे तो इसको आप SNS करके लिख सकते हैं, इसको E और NE करके लिख सकते हैं। हमारे पास सब बता चुके हैं इसको। अनुकूल परिणाम कितना है? 5 बटे कुल परिणाम 36। आपका पहला वाला आंसर हो गया क्लियर ये। ठीक, जब अंकों का योगफल 8 हो। फिर हमसे बोला है कि अंकों का योग 13 है। ठीक है ना, अब समझिएगा, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक तो ही नहीं है। मतलब जब दो पासे फेंकेंगे, एक पासे में अधिकतम 6 अंक होते हैं, तो दोनों पासों का यदि हम अधिकतम लेंगे, 6 भी लेंगे, तो वो 12 तक ही होगा। ये जो आपके पास लिखा हुआ है, 13 तो हो ही नहीं सकता। मतलब 13 जो है तो असंभव परिणाम है। ठीक है, असंभव घटना है। तो उसका जब असंभव है, ये दूसरा वाला अपन जब देखेंगे कि ये क्या होगा? असंभव घटना है। 13 आना क्या है? असंभव। ठीक, असंभव है, तो इसका अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम क्या होगा? 0, है ना। तो प्रायिकता क्या निकाल देंगे हम? 0 बटे 36 बराबर क्या आ जाएगा? 0। ये आंसर हो गया, है ना। क्योंकि असंभव घटना है, कभी 13 दोनों पासों को फेंकेंगे तो उनके अंकों का योगफल 13 हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना। तो ये आपके पास असंभव घटना होगी, तो इसका अनुकूल परिणाम 0 हो जाएगा। और 0 में किसी भी संख्या का भाग देने से 0 ही आता है ना। तो इस प्रकार ये आपका दूसरा भी हो गया। अब तीसरा कह रहा है कि अंकों का योग 12 से छोटी या उसके बराबर हो, है ना। तो 12 से छोटी ये पूरा हो जाएगा आपका, यहाँ से पूरा, है ना। और या उसके बराबर हो तो 12 भी हो जाएगा। कुल मिलाकर ये एक निश्चित घटना हो जाएगी, क्योंकि पूरे अंक आ जाएंगे, है ना। तो इसका जो अनुकूल परिणाम हो जाएगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम 36 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहीं पे कर देता हूँ, मिटाने की जरूरत नहीं है। तो इसका अनुकूल
परिणाम कितना हो जाएगा ये 36, ठीक है ना। और कुल परिणाम तो आपके पास पहले से ही 36 है, कुल परिणाम 36 है ना। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी आपके पास 36/36 काट देंगे तो क्या आ जाएगा 1, इसलिए ये क्या निश्चित घटना भी है ना। सब स्टार्ट में बताए थे असंभव परिणाम, ठीक है, 0 होगा और जब 1 तभी आ सकता है जब एक निश्चित घटना होगी। इस तरीके से दोनों इनके इसमें 3 प्रश्न दिए हुए थे 13 में, तीनों हो गए। एक में अंकों का योगफल 8 था, ये आपका आ गया 5/36। एक में अंकों का योगफल 13 था, ठीक है, जो कि क्या होगा असंभव, अनुकूल परिणाम उसका क्या होगा असंभव, है ना, कुछ होगा ही नहीं है। कुल परिणाम 36 था, शून्य में 36 के भाग दिए तो शून्य आ जाएगा। और तीसरा था कि अंकों का योगफल 12 से छोटी या उसके बराबर, तो अंकों का योगफल ये सब लिखा हुआ है ना, हमने लिख दिया था। तो 12 से छोटी यहाँ से पूरा होगा और उसके बराबर तो 12 भी हो जाएगा, अर्थात सभी संख्या आ जाएंगी। इसलिए इसका अनुकूल परिणाम भी 36 होगा और कुल परिणाम भी 36 होगा। तो 36/36 मतलब 1, तो ये इसका ये निश्चित घटना भी कहलाई। इस तरीके से अध्याय 15 की जो प्रायिकता के जितने भी एग्जाम्पल थे हमने सबको कर दिया है। आप इनकी बस एक बार प्रैक्टिस करिए, बहुत आसान है, आप सबसे बनने लगेगा। तो हम बार बार कहते हैं कि आप लोग प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास मनुष्य को योग्य बना देता है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। फिर अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन करेंगे। ओके।